दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है पीसीएस 2024 को लेकर के दिया गया है कि फीस जमा करने का आज अंतिम मौका। पीसीएस 2024 के 220 पदों के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख सोमवार तक यानी आज ही है। बैंक में निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी और आवेदन में संशोधन की तिथि 9 फरवरी कर रखी है। ओटीआर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं और निर्देश यथा समय एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्रसिद्ध किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को होनी है। 51 जिलों में परीक्षा करवाई जाएगी और 12 साल में सबसे कम पद होने के कारण अभ्यर्थियों में निराशा है। 1 जनवरी को पीसीएस 2024 के आवेदन शुरू होने के बाद से 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ओटीआर अब तक करवा लिया है। 31 दिसंबर तक 16 लाख ओटीआर नंबर जारी हुए थे जो 2 जनवरी को 16,06,555 हो गए। 28 जनवरी को आयोग पर ओटीआर की संख्या 17,91,554 पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर के अगर आपने पीसीएस में आवेदन नहीं किया तो फीस जमा करने का आज अंतिम मौका है आपके पास। अगली अपडेट भी लोक सेवा आयोग से देखिए कि एपीएस अभ्यर्थी पहली बार कंप्यूटर पर देंगे टाइप टेस्ट। अपर निजी सचिव भर्ती 2023 के अभ्यर्थी पहली बार कंप्यूटर पर टाइप टेस्ट देंगे। इसके लिए उन्हें कुर्ती देव के साथ मंगल फॉन्ट के इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर का भी विकल्प अवेलेबल होगा। इससे पूर्व परंपरागत टाइपराइटर पर टंकण परीक्षा कराई जाती थी। एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए 3 चरणों में परीक्षा आयोजित होनी है। पहले चरण की परीक्षा 7 जनवरी को आयोजित की जा चुकी है। इस परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद दूसरे चरण की परीक्षा की जाएगी आयोजित। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी और अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा। दूसरे चरण में आशुलिपिक हिंदी 75 अंकों और कंप्यूटर टाइप परीक्षा 25 अंकों की होगी। आशुलिपिक कौशल और टंकण परीक्षा के लिए कुर्तदेव फंड के साथ मंगल फंड के इनस्क्रिप्ट फंड का भी विकल्प दिया जाएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। तीसरे चरण में कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंकों का होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटे का वक्त मिलेगा। तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़ करके मेरिट बनेगी। इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहली बार यहाँ पर कंप्यूटर पर टाइप टेस्ट होगा। अभी तक टाइपराइटर पर ही टाइप टेस्ट होता था। यहाँ पर देखिए अपडेट है परिषदीय विद्यालयों के लिए। लिखा है कि 7 महीने में भी नहीं कर पाए पारस्परिक तबादले। प्रदेश के तकरीबन 4,000 परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले जो है 7 महीने बाद भी पूरे नहीं हो पाए हैं। पहले शिक्षकों के आवेदन करने के लिए हाईकोर्ट का चक्कर काटना पड़ा और अब अपने अपने ज़िले में कार्यमुक्त होने के लिए हाईकोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के परिषदीय विद्यालयों में ट्रांसफ़र को लेकर के मामला कई बार फंसता हुआ नजर आता है और यही कारण कि यहाँ पर समय लग जाता है। रेलवे की तरफ से यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जहाँ बताया गया कि रेलवे में प्रत्येक साल रिक्तियों का आकलन कर होंगी भर्तियाँ। राजेंद्र नगर में सहायक लोको पायलट अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद रेलवे महकमा हरकत में आ गया है। पटना में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व मध्य रेल के जीएम अनिल कुमार खंडेलवाल ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हर साल रिक्तियों का आकलन कर भर्तियां होंगी। इसमें अभ्यर्थियों को हर वर्ष मौका मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि जो अभ्यर्थी परीक्षा पास कर लेंगे उन्हें तुरंत नियुक्ति कर दिया जाएगा, उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे की नियुक्ति से जुड़े नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जिस समय परीक्षा होगी पैनल जब बनेगा उस समय अगर रेलवे की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो रिक्तियाँ बढ़ा करके भी चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के बीच कुछ भ्रांति की स्थिति बना दी जाती है। रेलवे छात्रों के सुझावों पर भी काम कर रहा है। इसके लिए रेलवे की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों से भी बातचीत कर रहा है। छात्र हित और रेलवे के हित में जो बेहतर होगा उस दिशा में काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा गया कि रेलवे अब हर साल भर्तियाँ होंगी। रेलवे से जुड़ी हुई यहाँ पर भी देखिए अपडेट है कि रेलवे 1.5 लाख लोगों को देगा रोजगार। वैष्णव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे अधिक रोजगार के
अवसर पैदा करने की योजना बना रहे हैं और 1.5 लाख पदों के लिए रोजगार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमने सहायक लोको पायलट के चयन से लेकर के नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। वैष्णव ने कहा कि ग्रुप डी में तकनीकी और गैर तकनीकी श्रेणियों में रोजगार के अधिक अवसर होंगे। वार्षिक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा कि रेलवे ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। हर साल नियमित आधार पर रेलवे भर्तियां निकालेगा। इस दिशा में 20 जनवरी तक 5,696 पदों की भर्ती शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के टोटल 1.5 लाख पदों की भर्तियां की जा रही। ज़्यादातर भर्तियां ग्रुप डी में होंगी और अभी फिलहाल 5,696 पदों पर एलपी भर्ती शुरू हुई है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ देखो अपडेट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने लिपिक और कंप्यूटर संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा 3 दिन बढ़ा दी है। उपनिरीक्षक गोपनीय, सहायक उपनिरीक्षक लेखा, सहायक निरीक्षक लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए तथा प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन करने की डेट 28 जनवरी थी। लिपिक संवर्ग में 921 और कंप्यूटर संवर्ग में 985 पदों पर भर्ती हो रही है। वहीं पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखिए 2532 पदों पर चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पदों पर विज्ञापन जल्द आएगा। लिखा भाई यूपीपीएससी को इसका अध्याचन जो है मिल गया है और जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के बहुत सारे पद खाली हैं, उसी दिशा में 2532 पदों पर यह नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सीधी भर्ती के तहत इन पदों पर चयन किया जाएगा। इन पदों पर चिकित्सकों की भर्ती होने से मरीजों को उनको नज़दीकी अस्पताल में बेहतर इलाज मिल सकेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई देखिए यहाँ पर अपडेट है। बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का उप मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री से मुलाकात और नियुक्ति की कर रहे थे मांग, नहीं हो सकी मुलाकात। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी काफ़ी समय से नियुक्ति के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी मुलाकात कल नहीं हो पाई। कल यूजीसी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें आरक्षित सीटों को कैसे अनारक्षित में बदलेंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी थी। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से इसका काफ़ी विरोध हुआ, जिसके बाद यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया और कहा गया, देखिए क्या कहा गया इसमें दिया गया, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले न्यूज़ देख लो। लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण यूजीसी के नए मसौदा दिशा निर्देशों के बाद आया। यूजीसी के मसौदा दिशा निर्देशों में प्रस्ताव किया गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां इन श्रेणी के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनारक्षित घोषित की जा सकती हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत सरकार के आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश हितधारकों की आपत्ति और सुझाव के लिए जारी किए गए थे। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी पोस्ट में कहा कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों अधिनियम 2019 के अनुसार शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के सभी पदों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया था कैसे आरक्षित सीटों को अनारक्षित में बदला जाएगा। लेकिन जब इस पर विरोध हुआ तो यहाँ पर कुल मिलाकर के शाम को स्टेटमेंट जारी किया कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।